ओ भोले बाबा चले कैलाश बूंदिया पड़ने लगी। के साथ जो कहा जा रहा है इस मंच से, जो निवेदन किया जा रहा है हाथ उठा करके, नमः पार्वती पतये हर 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 हर। आइए प्यारे भक्तों, महाकुंभ की पावन बेला में स्वागत है आप सभी का। प्रातः दर्शन, ये कच्छप द्वार पीछे दिखाई दे रहा है आप लोगों को। आज हम आपको बताते हैं इस कुंभ की परंपरा जो है ये कब से चली आ रही है। ये सनातन परंपरा है, बहुत ही प्राचीन परंपरा है, ऋषि मुनियों के समय से चली आ रही है। इस परंपरा का जो सार है, जो क्षीर सागर है, समुद्र मंथन होता है, समुद्र मंथन से जो अमृत कलश निकलता है, तो इस कलश को लेने के लिए जो दैत्य हैं और जो देवता हैं उनमें संघर्ष होता है। उसी संघर्ष में से जो 4 बूंदें हैं अमृत की जो गिरती हैं 4 स्थानों पर, जिसमें प्रयागराज स्थान है जो कि गंगा, यमुना और सरस्वती का पावन स्थल है। इसके अलावा उज्जैन जो कि मध्य प्रदेश में है, नासिक गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में है, और हरिद्वार माँ गंगा के पावन तट पर उत्तराखंड में है। इन 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। और हमारा जीवन जो है इसलिए सौभाग्यशाली, क्योंकि 144 वर्षों बाद ये महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जो कि हर व्यक्ति के जीवन में एक ही बार आ पाता है। क्योंकि जो एवरेज आयु देखा जाए तो 80 से 100 वर्ष है, तो 144 वर्षों में ये एक आयोजन हमें प्राप्त होता है, जिसके हम साक्षी हैं। हमारे जीवन काल में हमने देखा बहुत प्रकार की बीमारियाँ भी आई, और ये महाकुंभ का जो विहंगम प्रायोजन है, यहाँ पर आयोजन हो रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य का क्षण है। उसी में करोड़ों श्रद्धालु आए हुए हैं भारत भर से, अपितु विश्व से भी यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, जहाँ भी नजर जाएगी कुंभ का ही आयोजन दिखाई देता है। ऐसा माना जाता है कि इस महाकुंभ में अमृत वर्षा जो हुई या अमृत जल है, उसमें स्नान करने से हमारे अंदर जितनी भी व्याप्त बुराइयाँ हैं वो सभी अपने आप नष्ट हो जाती हैं, और व्यक्ति के अंदर नष्ट हो भी ना पाए, अगर स्नान किया है तो उन बुराइयों को अवश्य नष्ट कर देना चाहिए। कहते ना, कर्म प्रधान विश्व करी रखा। कर्म जैसे करोगे उसका फल भोगना पड़ता है, तो अच्छे कर्म करिएगा। माँ गंगा के पावन जल में स्नान करने के लिए आए हुए हैं। माता पिता की सेवा का जो बीड़ा है उसको अवश्य उठाए रखिएगा। परमात्मा स्वरूप माता पिता हैं, पहली सेवा उनकी होनी चाहिए। बाकी परमात्मा स्वयं कहते हैं माता पितृ सेवा प्रथम, उसके बाद कहीं भी आप पूजा पाठ करिएगा। माँ गंगा के पावन तट पर आ चुके हैं, देख सकते हैं आप, नजर जा रही है, श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं आपको। हर हर महादेव। कच्छप द्वार के बाद हमारा जो प्रस्थान है संगम तट के लिए, ये आगे का जो द्वार है वो है नंदी द्वार। नंदी द्वार की ओर श्रद्धालु बढ़ते हुए सभी माँ गंगा के पावन जल में डुबकी लगाने के लिए आतुर हैं। तो बढ़ते हैं हम नंदी द्वार की ओर। प्रातः वेला में सूर्य देवता के दर्शन होते हुए महाकुंभ प्रयागराज नगरी में आप कर सकते हैं दर्शन। जय हो सूर्य भगवान। अरे गौरा भिसाया था मेरे हिस्से में, क्या बात कही है। उस विष को बचाने को, अरे उस विष को बचाने को पीता हूँ गम भुलाने को। उस विष को बचाने को पीता हूँ गम भुलाने को। भुलाने को पीता हूँ गम भुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। आप जी पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को।
और मास्टर ये तो दुख कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़ा मुझे दुख है। कह दो, बताई दूंगा जल्दी, अभी बताई दूं जल्दी। और बताते हैं, मान जाती सती गरियो। क्या बात है, मान जाती सती गरियो तो वो दुख उठाती ना। मान जाती सती गरियो तो वो दुख उठाती ना। मैंने कहा था सती से कि बिना बुलाए अपने बाप के यहाँ मत जाना, फिर भी चली गई। बोलना वाली मान जाती सती गरियो तो वो दुख उठाती ना। मान जाती सती तो वो दुख उठाती ना। अपमान की अग्नि में वो खुद को जलाती ना। जो उसने मिटा डाला, जो उसने मिटा डाला अपने आशियाने को, जो उसने मिटा डाला अपने आशियाने को। बिटिया दे बुलाने को, बिटिया दे बुलाने को, पीता हूँ गम बुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम बुलाने को। आइए, हमारे बड़े भैया की तरफ से कोई बात नहीं, दूरी राष्ट्रों में भी तरक्की करे, हमेशा आपके भंडारे भरे भगवान बोल। अपनी माँ को दिया था भजन, मैंने अपनी माँ को भजन कर दिया था। कहानी बड़ी विचित्र है। ओ अपनी माँ को किया धर्म संकट था मेरे साथ। अपनी माँ को किया धर्म संकट था मेरे साथ। लोग कहते मुझे नाथ है, मुझे क्या कहते हैं भोले नाथ, लेकिन मैं वास्तव में हूँ क्या। लोग कहते मुझे नाथ है, नाथ होके भी हूँ मैं अनाथ। क्यों? सदियों तरसा हूँ ममता को।